अगला हम करते हैं, अगला हमारा है एग्जाम्पल 12। बट एग्जाम्पल 12 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, उसको जरा ध्यान रखना। देखो मैंने अभी आपको बताया जैसे एन पी आर का एक फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये सिखाया आपको मैंने। तो अगर आपको 6p2 को खोलना है तो आप कैसे खोलते हो, 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना था 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, आंसर आके आपका 6 5 जा 30 आता है। तो परमुटेशन को आप इस तरीके से सोल्व करते हो। एक शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका, वो देखो शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमारे को सोल्व करना हो परमुटेशन को, तो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे मेरे पास आ रहा है 7p3, आपने क्या करना है, पहले लिखना है ये वाला नंबर 7, फिर नीचे कितना नंबर है 3, तो 3 टाइम्स तक इसको ऊपर वाले नंबर को खोलना है। जैसे 7 लिखा, फिर इसमें एक कम कर दो 6, इसमें एक कम कर दो 5, 3 टाइम्स खुल गया, ये इसका आंसर है। 7 6 जा 42, 42 को इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 42 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा 210। मैं कहूँ जी 6p2 खोलना है, 6 को पहले लिख लो और 2 टाइम्स खोलना है, तो 6 में एक कम करोगे 5, 2 टाइम्स खुल गया, 6 5 जा 30। ये 6p2 को देखो मैंने फॉर्मूले से खोला था 30 है, ये डायरेक्ट कर दिया 30 है। आगे आपको समझ में क्लियर है, ये शॉर्टकट मेथड। ठीक है, और देख लो कोई 8p4 आ गया तो कैसे खोलोगे, 8 8 7 6 5 मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 100% समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 8p4, तो ये था मेरा शॉर्टकट तरीका। अब आगे चलते हैं, हम एग्जाम्पल 12 करना है। एग्जाम्पल 12 में देखो क्या कह रहा है मेरे पास, फर्स्ट पार्ट में np5 is equals to 42 np3 where n is greater than 4, find n, find the value of n, ये निकालना है जी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब देखो कैसे करना है आपने, n को np5 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने आपको बोला था सबसे पहले अगर शॉर्टकट मेथड से अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, शॉर्टकट मेथड से, तो कैसे करेंगे, n उसमें एक कम, उसमें एक कम, उसमें एक कम, उसमें एक कम, n को 5 टाइम्स से खोलना था ना, तो n लिखा उसमें 1 2 3 4 5 खुल गया, तो इसका आंसर यही आएगा। ऐसी 42 np3 को खोलना है, तो n उसमें एक कम, उसमें भी एक कम, ये खुल गया, है ना, क्लियर है। अब n n माइनस वन n माइनस टू n n n माइनस वन n माइनस टू से कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, n को n से करोगे तो कितना आ जाएगा, n का स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 3n प्लस का 12, और यहाँ पर 42 का 42 एज इट इज, n स्क्वायर माइनस 7n, और ये 42 को लेफ्ट में भेजोगे -42, -42 प्लस का 12 माइनस का 30 आ जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो इसकी, तो कितना आ जाएगा 10n प्लस 3n माइनस 30, ये कितना आ जाएगा 10 और 3 आ जाएगा ना, n कॉमन ले लो n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन ले लो n माइनस 10। ठीक है, दो फैक्टर आ जाएंगे, एक n माइनस 10 आ गया, एक n प्लस 3 आ जाएगा, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई -3 और n की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 10। अब आपको देखो यहाँ पर n की वैल्यू -3 रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, जो NPR होता है, NPR, इसमें n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, है ना, यही होता है ना। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, और r क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो हमारा n की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है फर्स्ट पार्ट, आ गया समझ में। सेकंड पार्ट देखिए जी इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास एग्जांपल 12 का
सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, NP4 अपॉन N-1P4 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 4। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 4। ठीक है जी। तो NP4 को खोलना कैसे खोलेंगे, n उसमें एक कम, उसमें एक कम, उसमें एक कम। n को उल्टा ब्रेक करना है, पहले n लिखा फिर कितनी टाइम्स खोलना है, 4 टाइम्स। तो n उसमें एक कम, उसमें एक कम, उसमें एक कम, 1 2 3 4 टाइम्स खुल गया। ऐसे नीचे वाले को n-1 फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम, फिर उसमें एक कम। इसको भी मैंने 4 टाइम्स, n-1 को क्या खोल दिया, 4 टाइम्स खोल दिया, ब्रेक कर दिया। ये कितना देगा, 5/3। अब ये n-1, n-2 और n-3 इससे कट गया, बचा गया n अपॉन n-4 इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस 20 और ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3n। 3n को इधर ले जाओ, 5n माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 20, उधर जाके कितना आ जाएगा, प्लस का 20 और 2n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। क्या कहते हो, क्लियर है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 12, क्लियर है। इसके साथ है एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 क्या है हमारे पास, गिवन क्या दे रखा है आपको इसमें इसमें निकालना है फाइंड r, r निकालना है और गिवन दे रखा है आपको 4PR और इज इक्वल टू 6 × 5PR-1, ये गिवन है आपके पास। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ से हमारे को किसकी वैल्यू निकालनी है, ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, r की वैल्यू निकालनी है। अब देखो शॉर्टकट मेथड कहाँ पर लगता है, परमुटेशन वाला। अगर नीचे जो ये दे रखा है, ये वाली चीज, ये अगर कोई नंबर दे रखा हो तभी तो ऊपर वाला खुलेगा। अब नीचे इसमें दे दिया r, अब नीचे r दे दिया तो शॉर्टकट मेथड ना लग के डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या था, NPR का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का माइनस कर कर फिर फैक्टोरियल, है ना, ये बताया था। तो यहाँ पे देखो 5, ये कितना देगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को माइनस करके 4 माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6। ये इधर कितना आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, इसमें 5 में से माइनस इसको करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 माइनस r का फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख लिया ना। अब इसको भी सोल्व करने का एक तरीका होता है, वो जरा ध्यान से देखना। न्यूमरेटर में देखो इधर 4 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तो खोल लो, 5 और उसमें एक कम करके 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को वैसे कैसे खोलते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बट मैंने आपको बताया था अगर आपको बीच में ही रोकना है, ब्रेक करना है बीच में, तो आप अगर 1 से पहले कहीं पे ब्रेक करते हो, मतलब रोकते हो, तो उसको लास्ट वाले नंबर पर फैक्टोरियल आता है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये 4 फैक्टोरियल आ गया और ये 5 का 5 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों में भी देखो बड़े वाला कौन सा है, 4 - r कि 6 - r, 6 - r, तो 4 - r को तो एज इट इज रहने दो और इसको 4 - r तक खोल लो। कैसे, 6 - r, फिर इससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा 5 - r, और फिर इससे एक कम करेंगे तो 4 - r, और वहां पे रोक लो, क्योंकि ये वाली चीज फिर इससे कट जाएगी, 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, और ये जो 5 है ये इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, सारी चीजें कैंसिल हो गई। तो अब हमारा फाइनली बचा क्या, फाइनली क्या बचा, ये देखो हमारा बचा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा, ऊपर बचा 6 और नीचे बचा 6 - r × 5 - r ब्रैकेट में। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 6 5 का कितना हो जाएगा 30, 6 को -r से मल्टीप्लाई करके -6r, ये कितना आ जाएगा -का 5r
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना देगा 6 अपॉन ये आर स्क्वायर मैंने एज इट इज कर दिया, माइनस 5r माइनस 6r माइनस का 11r प्लस का 30 इज इक्वल टू 1। क्या कहते हो? क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आर स्क्वायर माइनस 11r प्लस 30 इज इक्वल टू 6, आर स्क्वायर माइनस 11r, इस 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताओ कि क्या आएगी? इसकी आएगी 8 और 3 प्लस करके 11 मल्टीप्लाई करके 24, तो माइनस का 8r माइनस का 3r प्लस का 24 इज इक्वल टू 0, r कॉमन लेके r माइनस 8 माइनस 3 कॉमन लेके r माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमारे फैक्टर कौन से आ गए, r माइनस 8 और r माइनस 3, r माइनस 8 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है, आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 3। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी नहीं, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखो क्या है। यहाँ पर देखो जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, इसमें जो n था, जो NPR में n ऊपर होता है ना, और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए NPR में n जो है हमेशा या तो बड़ा हो सकता है r से या बराबर हो सकता है r से, छोटा तो नहीं हो सकता ना r से। क्यों नहीं हो सकता बताओ? टोटल मान लो जो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है वो n है, उसी में से एट ए टाइम लेने हैं आपने, तो जो जितने ऑब्जेक्ट्स लोगे वो r की वैल्यू होगी। तो या तो n और r की वैल्यू सेम हो सकती है या तो n की वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी 3 लेटर लेने हैं तो n की वैल्यू 3 हो गई। अब एट ए टाइम आपको कितने लेटर चूज करने हैं, या तो 3 करोगे या तो उससे कम करोगे, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 3 या 2 या 1 या 0। तो n की वैल्यू या तो r की वैल्यू के बराबर है 3 या तो n की वैल्यू ग्रेटर देन होगी r से, है ना। तो यहां पर एक मेरा पास आंसर आया था n की वैल्यू r की वैल्यू 8 आई थी। अब दोनों ही पूरी इक्वेशन में अगर n की वैल्यू चाहे आप 4 ले लो चाहे 5 ले लो, तो r की वैल्यू 8 तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हमारा ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे रीजन दे सकते हो कि भैया n की वैल्यू इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। ठीक है, तो हम r की वैल्यू ये वाली ले लेंगे, r की वैल्यू 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 12th का सेकेंड पार्ट। क्लियर है? नहीं सॉरी, ये एग्जाम्पल 13 था ना हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल 13 कंप्लीट हो गया।